किसको कहे गोविंद। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान चले जा रहे हैं द्वारका की ओर। वो याद अपने दिल की सुनाए कहाँ, वो याद अपने दिल की सुनाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ताली बजाकर स्वागत करिए। सुदामा जी अपने गोविंद के लिए जा रहे हैं ढूंढने। कहाँ जाऊं गोविंद। बैठ के सुदामा जी कीर्तन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गोविंद कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं मैं उसको। और देखो अब तो मेरे शरीर में शक्ति भी नहीं है। जिनको करीब देख कर खुद बन गए मरीज, जिनको करीब देख कर खुद बन गए मरीज, मरीज मर्द को दिखाए सुदामा जी भजन करते करते भूल गए कि मुझे तो द्वारिका जाना था। एकदम याद आई, अरे मुझे तो द्वारिका जाना था। तो एक रास्ते में एक
व्यक्ति दिखाई देते हैं। तो पूछते हैं कि भैया यहाँ से द्वारिका नगरी कितनी दूर है? तो कहने लगे कि आपके शरीर को देख के तो ऐसा लगता है कि आपको द्वारिका पहुंचते पहुंचते 2-3 महीने तो लग जाएंगे। अरे बहुत कुछ, आप तेजी से चलोगे तो दिन भर में आधा किलोमीटर चल पाओगे भैया। अच्छा, अरे द्वारकाधीश तू तो बहुत दूर जाके बैठ गए। नदी आती है, नदी पर नदी देख के, विशाल नदी देख के सुदामा जी कहते हैं कि अब इसको कैसे पार करेंगे। एक नाव दिखाई दिया, नाव पर केवट बैठा है। कहने लगे भैया हमको पार जाना है, क्या पार लगाओगे? तो केवट कहते हैं कि हाँ पार लगा दूंगा। अब भैया पार कौन लगाता है? कौन है केवट? केवट तो स्वयं गोविंद है। देखो भैया पार तो हम जाएंगे, पर तुम सोचो कछु हम पे होए तो हम पे कछु ना है। उन्होंने कहा मतलब क्या है आपका ब्राह्मण देवता? कि देखो कछु ना है तो मतलब हम पे पैसा वैसा ना है। कहने लगे कोई बात नहीं, आप जैसे संत महात्माओं को तो मैं वैसे ही पार लगा दिया करता हूं, क्योंकि पार लगाने वाले हैं। नदी को पार करके सुदामा जी चलते चलते जब थक गए तो एक पेड़ के नीचे सो गए। पेड़ के नीचे सो गए और कहने लगे कि बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। पेड़ के नीचे सो गए और कहने लगे कि देख द्वारकाधीश तू जितने को दूर बैठो तो बैठो रहे, और अब हम पे तो चलो जात ने, अब तो अगर द्वारका में बुलाना हो तो बुला, और नहीं तो प्रेम से जय श्री राधे। जय श्री राधे। भगवान कहते हैं कि अब इसको तो पार लगाना पड़ेगा। भगवान ने तुरंत अपनी योग माया को आज्ञा दी, सुदामा जी को सदेह द्वारिका में पहुंचा दिया। सुदामा जी जब सोकर उठते हैं सुबह तो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े घंटे, घड़ियाल, पूरा चहल पहल, कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है। सुदामा जी पूछते हैं कि भैया ये कौन सा नगर है, कौन राजा को नगर है? कौन से राजा का नगर है? परंतु कोई उत्तर नहीं देता है। पूछते पूछते थक जाते हैं और फिर एक जगह बैठ जाते हैं। जब बैठ गए तो फिर भगवान एक यादव के भेष में आते हैं तो फिर भगवान से पूछते हैं कि भैया आप मालूम है ये कौन राजा को नगर है? उसने कहा ब्राह्मण देवता ये द्वारकाधीश की नगरी है, द्वारिका। अच्छा, तो जामे मेरे कन्हैया को घर कहां है? तो वो यादव बताते हैं कि देखो सुदामा जी जहां आप बैठे हो ना, वहां के सामने जो महल दिख रहा है आप, वो आपके मित्र कन्हैया की बड़ी रानी का रुक्मिणी जी का महल है। और आजकल तो भगवान नियम के अनुसार रुक्मिणी जी के पास ही रह रहे हैं, तो आप सामने वाले महल में अपने मित्र कन्हैया से मिल सकते हैं। सुदामा जी चलते हैं और पहुंच जाते हैं महल के दरवाजे पर। जब महल के दरवाजे पर
जब पहुंचते हैं तो द्वारपाल खड़े हैं महल के दरवाजे। द्वारपालों ने जो सुदामा जी को देखा तुरंत प्रणाम किया। अरे द्वारकाधीश के द्वारपाल है ना। कहने लगी प्रभु आप कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? द्वारपाल सुदामा जी को प्रणाम करके पूछते हैं। सुदामा जी कहते हैं कि भैया देखो तुम ये फटी धोती, टूटी हुई छड़, फटी लंगोटी, इस पे सब पे मत जाना। मैं द्वारकाधीश का मित्र सुदामा हूं। द्वारपाल कहते हैं कि हमारे प्रभु के तो आप जैसे ही मित्र होते हैं। कहने लगे क्या आपके महाराज का मुझको दर्शन मिलेगा? कहने लगे कि आपको मालूम नहीं है ब्राह्मण देवता, ये द्वारकाधीश की नगरी है। अरे यहाँ संत और ब्राह्मण को तो भगवान के यहाँ कभी भी दर्शन की मनाही नहीं है। परंतु तनिक ठहरो, अभी अभी अंदर से आवाज आई थी कि प्रभु ठाकुर भोग लगाने के लिए बैठ रहे हैं, तो मैं जाके अंदर देख लेता हूँ। अगर भगवान ने भोग लगा लिया हो तो फिर मैं भगवान से आज्ञा लेकर आपको बताता हूँ। द्वारपाल भगवान के पास जाते हैं और बड़ी नरोत्तम कवि ने बड़ी सुंदर चौपाई 4 पंक्तियों में सुदामा जी की दीन दशा का वर्णन किया है। कहते हैं कि शीश पगाना जगतन पे अरुपाहु पाहन गिरहि सामा। शीश पगाना जगतन पे अरुपाहु पाहन गिरहि सामा। धोती फटी सिलटी दुपटी प्रभु जाने को आई बसोरे ही धामा। धोती फटी सिलटी दुपटी प्रभु जाने को आई बसोरे ही धामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक। रयो छक सो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान अरे दरवाजे पर एक बहुत ही दुर्लभ ब्राह्मण खड़ा हुआ है, जिसकी देह बड़ी दुर्बल है और धोती 17 जगह से फटी हुई है, और जो चप्पल हैं पहनने के लिए ऊपर ऊपर चप्पल हैं पर पैरों में तलवा नहीं है। एक छोटी सी डोरी, एक फूटी सी लोटी लेके खड़ा है और अपना नाम बताता है सुदामा। जो भगवान ने सुना सुदामा तो तुरंत भगवान दौड़ पड़े हैं। आज द्वार की ओर भगवान दौड़ रहे हैं और भगवान का अंगवस्त्र नीचे गिर जाता है, पृथ्वी में कंपायमान हो रहा है और सुदामा को जाके भगवान ने अपने हृदय से लगा दिया। पीछे पीछे तमाम रानियां दौड़ के आ रही हैं। सुदामा को ले जाकर सिंहासन पर भगवान बिठाते हैं और खुद नीचे बैठ जाते हैं। सुदामा जी से आतिथ्य कर रहे हैं और सुदामा के चरणों को पखार रहे हैं भगवान। सुदामा जी कहते हैं कि देख कन्हैया, तू द्वारिका को राजा है और देख मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूं, ऐसा नहीं को देख ले तो कहो जी कैसो द्वारिकाधीश है। देख लाला, बचपन की बात अलग थी, अब तू द्वारिका को राजा है, नेक अपनी बात को तो ध्यान रख। और देख मैं पैरन में बैसे हूं,
को ज्यादा ताकत ना है लाला। भगवान कहते हैं कि मित्र, पैरों में बीमारी फट रही है, सभी रानियां पानी लेके आ रही हैं और रुक्मिणी जी पंखा कर रही हैं भगवान का। परंतु भगवान बड़े और क्या कहते हैं कि मित्र, कितना आपके जीवन में कष्ट था तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करेंगे करुणा करेंगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा देगा। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल तो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल तो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल तो पग धोए। भगवान अपने अश्रुओं से सुदामा जी के चरण का प्रक्षालन कर रहे हैं। सारी रानियां पंखा कर रही हैं। आज संसार की जितनी भी संपन्नता है वो आज इस सुदामा की विपन्नता के सामने भैया बौनी पड़ गई। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। संसार का सबसे समृद्ध व्यक्ति और संसार का सबसे विपन्न व्यक्ति सुदामा। सुदामा जी कहते हैं कि लाला देख, सवेरे से हम एक तो तेरो मकान पूछ रहे कि कन्हैया को मकान कौन सो है, कन्हैया को मकान कौन सो है। अब कहूं ने तेरो मकान नहीं बनाओ, बताओ। तो देख अब सवेरे से बहुत देर रह गई है भैया, अब हम स्नान करेंगे, एक रस्सी एक बाल्टी दे दो और कुआं बता दो। भगवान कहते हैं कि मित्र, रस्सी बाल्टी नहीं, अब तो आपको यहीं स्नान कराएंगे। अब जितनी भी भगवान की रानियां हैं सब पानी लेके और पानी लेके सुदामा जी को स्नान कराने के लिए आ रही हैं। अब सुदामा जी जो देखते हैं कि इतनी रानियों को हाथ में गागर लिए हुए, तो सुदामा जी पूछते हैं का कन्हैया ये सब क्या डेली द्वारका में तेरा अभिषेक होता है का डेली जो ये जल लेके आई हैं? भगवान कहते हैं कि मित्र, ये सबको आपको स्नान कराने के लिए जल लाई है। तो कहने लगे कन्हैया मैं देखते ही भाभी से ज्यादा बात करके उन्होंने आओ। उन्होंने कहा मित्र बात क्या है? अरे कहते कितने कहे जे 16,108 कि भैया इतने घंटे स्नान करने के बाद तो गोविंदा नमो नमः। श्री राधे। भगवान के पास खड़े हैं उद्धव जी। अब उद्धव जी कहते हैं, भगवान उद्धव जी को इशारा करते हैं, उद्धव जी सभी रानियों के जल में से, कलश में से थोड़ा थोड़ा जल आचमन लेकर और सुदामा जी को स्नान कराता। स्नान कराने के बाद कहते हैं कि भैया तू स्नान करावेगो और बातें करते रहेगो, कछु खाने वाने के लिए नहीं देगो का? रुक्मिणी आदि रानियां 56 थाल 56 प्रकार के भोग सजाकर सुदामा जी के पास लाती हैं। भगवान प्रेम से बैठकर सुदामा जी को भोजन कराता है। जैसे ये कौर भगवान ने तोड़ा तो बड़ी रानी रुक्मिणी आ जाती हैं और कहती हैं कि प्रभु ठहरो, क्या आपके मित्र ब्राह्मण हैं, हमको आशीर्वाद नहीं देंगे?
तो सुदामा जी कहने लगे कहा जरूर दूंगा। अरे ब्राह्मण पे आशीर्वाद के अलावा और है ही क्या। रुक्मिणी जी आती हैं तो रुक्मिणी जी को आशीर्वाद देते हैं कि पुत्रवती भव, पुत्र पति प्रिया भव, आयुष्मान भव। अब दूसरी आती है, फिर हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं कि पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, आयुष्मान भव। अब जैसे ही 100 रानियां निकलती हैं कि सुदामा जी का हाथ जवाब देने लगता है। तो भगवान को कहते हैं लाला ये सब अपनी है। भगवान कहते हैं हाँ मित्र अपनी ही है। अच्छा तो लाला देखा वो हमारा हाथ तो जवाब देगा। भगवान कहते हैं कि मुख से ही कह दो। तो सुदामा जी मुख से कह रहे हैं कि पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, आयुष्मान भव। अब जैसे ही 100-200 रानी निकली कि सुदामा जी की भक्ति जगह निकल रहा है भव भव भव। मुंह ने भी जवाब दे दिया। अब तो भव भव। अब तो सुदामा जी कहते हैं कि लाला अरे एक तो हो तो भैया आशीर्वाद दे दें। अब तेने तो पूरी फौज की फौज खड़ी कर ली है। अब देख हमारा तो शरीर जवाब देगा। भगवान कहते हैं कि मुझे आशीर्वाद दे दो तो इन सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। सुंदर भोजन करा के भगवान सुदामा जी को ले गए हैं रुक्मिणी जी के महलों में। भगवान सुदामा जी को सुलाते हैं और सुदामा जी की चरण सेवा करते हैं। और सपने में सुदामा जी कहते हैं कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।